स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात कानपुर देहात समेत यूपी के अलग अलग जिलों में फैले धर्मांतरण नेटवर्क की। कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नवाकांति सोसाइटी से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संस्था गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच और दबाव देकर धन परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही थी। पुलिस ने एसआईटी गठित कर पूरे नेटवर्क, इसकी फंडिंग और अन्य कड़ियों की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सरकार जोर शोर से अभियान चला रही है। प्रार्थना सभा की आड़ में और प्रलोभन देकर धर्मांतरण की साजिश रचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसके विदेशी लिंक भी मिले हैं। हिंदू संगठन भी अक्सर धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन सब के बीच एक कड़वा सच ये भी है कि अभी भी प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह सक्रिय है। कानपुर देहात में ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा हुआ है जो पिछले कई सालों से दूर देहात के गरीब और जरूरतमंदों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण की साजिश रच रहे थे। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में ही इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, कानपुर देहात में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। स्किल ट्रेनिंग का नाम, धर्मांतरण का घिनौना काम। कोरोना काल में फंसाया, बाद में धर्मांतरण कराया। शिकायत के बाद एक्शन, सामने आया बड़ा कनेक्शन। कानपुर देहात में स्किल डेवलपमेंट की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल सालों से खेला जा रहा था। यहाँ पर सिलाई, बुनाई, हेयर कटिंग और ब्यूटिशियन के कोर्स संचालित कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया जाता था। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहकर उन्हें संस्था से जोड़ा जाता था। धीरे धीरे उन्हें 6,000 रुपये थमाए जाने लगे और बाद में इन 6,000 रुपयों की आड़ में लोगों के हाथों में बाइबल भी थमा दी गई। धीरे धीरे उनका माइंड वॉश किया गया और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। सालों से ये खेल कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर खेला जा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब इस खेल का पर्दाफाश हो चुका है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से भोले भाले मासूम लोगों को संस्था ने अपने साथ जोड़ा और बाद में उनके हाथ में बाइबल थमा दी। गांव की गलियां, गांव के चौक, हरे भरे खेत खलिहान, सामान्य सी दिख रही जीवन शैली, गांव के बीच में हैंडपंप। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि एक सामान्य गांव है जहां ग्रामीण आम लोगों की तरह ही जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं गलियों की जो सच्चाई सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए कि इन्हीं ग्रामीणों के बीच में पिछले कई सालों से धर्मांतरण गिरोह के लोग सक्रिय थे और लोगों की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण कराते रहे। कानपुर देहात में धर्मांतरण के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्किल ट्रेनिंग के नाम पर इलाके में फैलाया था जाल। रोजगार और पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। झांसी और दूसरे जिलों में जाकर कराते थे धर्मांतरण। एससी समाज के कई लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप। कागजों में एससी ही रहे लेकिन धार्मिक तौर पर बदल दिए गए। भाई साहब, मैं ये देखता था कि यहाँ पर जब हम लोग वॉक करने आते थे, खेलने आते तो यहाँ पर ढोलक बजती थी, फादरी, बस गलत तरीके की हम लोग गतिविधियाँ देखते थे, धर्मांतरण टाइप की देखते थे। मगर हाँ, यहाँ कार होते हैं, इस तरीके के काम होते हैं। बाहर के लोग भी आते थे? हाँ, बाहर के लोग भी आते थे। बाहर की गाड़ियाँ दिखाई पड़ती थी? हाँ, दिखाई देती थी। और सारी गाड़ियाँ लोकल कोई थी नहीं, सब सारी गाड़ियाँ बाहर की थी गाड़ियाँ थी। और गाँव घूम इस तरीके की चीज़ें का बहुत गलत तरीके के कार्य करते थे। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में खेत के बीच ये सफेद मकान ही धर्मांतरण गिरोह के लोगों का मुख्य ठिकाना था, जहां अलग अलग जिलों से पादरी और गिरोह से जुड़े लोग आते थे। मकान के ऊपर नवाकांत सोसाइटी का बोर्ड लगा है। सोसाइटी के तहत ग्रामीणों को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जोड़ा जाता था, फिर बाद में प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह ने पूरे इलाके में अपना जाल फैला रखा था। कानपुर देहात में धर्मांतरण का खेल सालों से चल रहा था।
जब ये खेल उजागर हुआ तो 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बजरंग दल के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास किस तरीके की सूचनाएं रहती हैं और इस प्रकरण के मामले में उनके पास पहले क्या जानकारी थी और किस तरीके की कार्रवाई की आशा कर रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए कि किस तरीके की आप लोगों को सूचना थी इस स्थान के बारे में कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है? यहाँ कुछ समय पहले एक स्कूल चलता था जिसमें बच्चे पढ़ते थे, उनको भी कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहन किया जाता था, उनको भी ये सब बताया जाता था। उसके बाद जब स्कूल बंद हुआ तो यहाँ बाहरी लोगों का आना शुरू हुआ, जो कहीं कानपुर से, कहीं दिल्ली से, कहीं से आ रहे हैं, यहाँ पे रहना शुरू हुआ। अन्य लोग भी आते थे और यहाँ प्रलोभन दे करके, किसी को सिलाई मशीन दे करके, किसी को पैसा दे करके, किसी को नए नए तरीके से प्रलोभन दे करके यहाँ धर्मांतरण का काम चल रहा था। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया ये मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि 1 दशक तक चले उस कथित संगठित नेटवर्क का है जिसने गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी को हथियार बनाया। नवाकांति सोसाइटी के नाम पर गरीब, असहाय और दलित समुदाय के लोगों को पहले जोड़ा गया और फिर धीरे धीरे उनकी आस्था बदली गई। गांव-गांव में नेटवर्क देखने को मिल रहा है कि इनका जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो छोटे-छोटे गांवों में पहुंच गया। वहां पर लोगों को तालीम दी जा रही है, वहां पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इसमें। कानपुर देहात में कम से कम पूरा कैप्चर करके रखे हैं ये। हर गांव में मुझे लग रहा है कि पूरे ब्लॉक के कम से कम 20 गाँव में, 20-25 गाँव में प्रत्येक सप्ताह कानपुर से, दिल्ली से, लखनऊ से लोग आकर के गांव-गांव में बैठ के चौपाल लगा करके ईसाईयत का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रलोभन देते हैं और धर्मांतरण करवाने का काम करवाते हैं। सवाल है कि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल संस्था में ही काम करने वाले राम भरोसे ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। शिकायतकर्ता खुद करीब 10 साल तक इसी संस्था से जुड़ा रहा। नवाकांति सोसाइटी की गतिविधियां किसी एक केंद्र तक सीमित नहीं थी। गांव-गांव तक एजेंट बनाए गए जो नए लोगों को जोड़ते थे। कई इलाकों में संस्था की ब्रांच खोली गई जहां गांव के लोगों को ही प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई ताकि शक न हो और भरोसा बना रहे। इसी रणनीति के चलते कथित नेटवर्क सालों तक चलता रहा। निवौली गांव के रहने वाले राम भरोसे नवाकांत सोसाइटी से कई सालों से जुड़े हुए थे। वह यहां पर स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। उनका काम ग्रामीणों को इस सोसाइटी से जोड़ना और सोसाइटी की खासियत बताना था। उन्होंने ही पिछले दिनों पुलिस को लिखित तहरीर दे करके मामले में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शुरुआती दौर में उन्हें नहीं मालूम था कि ये सोसाइटी क्या काम करती है। उन्हें लगा कि समाज के कल्याण का काम करती है और साथ ही साथ उन्हें नौकरी मिली। गांव में यही वो मकान है जहां ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। मकान के सामने हैंडपंप भी संस्था की ओर से ही लगवाया गया। गरीबों की बस्ती में टीन शेड का ही बड़ा हॉल बनवाया गया जहां स्किल ट्रेनिंग देने के नाम पर लोगों को फंसाया जाता था। हालांकि प्रशिक्षण देने वाली महिला ने दावा किया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नवाकांति सोसाइटी से जुड़ी रही एक महिला हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए कि आपकी क्या भूमिका थी, उसमें क्या काम आप करती थी? हम सिलाई सेंटर चलाते थे। किस तरीके से संपर्क में आई आप? हमें यूनुस भैया हैं, उन्होंने बताया था बस। और उसके बाद में यो मैडम थी, उन्होंने हमारा नाम पता नोट कर लिया, फ़ोन से बता दिया उन्होंने, बस फ़ोटो ले लिए। फिर इसके बाद हम जुड़ गए उससे। क्या भूमिका थी आपकी? कितने लोगों को सिलाई सिखाती थी? कैसे आपका पेमेंट आता था? हमें 1500 रुपये मिलते थे और बस इसके बाद में क्या कहते हैं कि वो मैडम जी यही बोलती थी कि तुम्हें बस सिलाई सिखानी है और कुछ नहीं, और हमको फ़ोटो खींच के भेज दिया करना बस। कितने लोगों को सिलाई सिखाती थी? 20 लोगों को। कितने महीने तक आपका पेमेंट आता रहा? कितने महीने तक आपने काम किया इस संस्था से जुड़ करके? 1 साल तक। अब जब ये पता चला कि संस्था सिलाई सिखाने के नाम पर, तमाम दूसरे कोर्सेज के नाम पर धर्म परिवर्तन भी कराती थी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ख़राब लग रहा है। खराब लग रहा है कि इस संस्था में काम किया? जी, पता नहीं था हमको। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान जब लोग विपरीत परिस्थितियों में जीवन बसर कर रहे थे, तभी इस गिरोह ने आपदा को अवसर बनाया और तेजी से अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। शिकायत के मुताबिक शुरुआत में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग और ट्रेनिंग की बात कही गई। फिर स्वरोजगार और रोजगार के नाम पर लोगों को फंसाया गया। लोगों को हैंडपंप, घरेलू उपकरण और पैसों का भी लालच दिया जाता था। जो लोग अन्य लोगों को जोड़ते थे, उन्हें 6000 रुपए प्रति माह देने का प्रलोभन दिया जाता था। कुछ समय बाद
बैठकों का स्वरूप बदलने लगता। पहले सामान्य बातचीत, फिर बाइबल पाठ, ईसाई प्रार्थनाएं और अंत में धर्म परिवर्तन के लिए कस्में वादे। हम जिस गांव में खड़े हुए हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक सेंटर बनाया हुआ था। तमाम लोगों का कहना ये है कि इस सेंटर में तमाम तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के तमाम कोर्स चलाए जाते थे, लोगों को ढोलक बजाना सिखाया जाता था, सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज चलाए जाते थे। इसके अलावा हॉबी के तमाम अन्य कोर्सेज जो स्थानीय लोगों को इससे जोड़ करके यहाँ पर चलाए जाते थे। ऐसा लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने यहाँ पर तमाम पादरियों को आते हुए भी देखा। तमाम बाहर के लोग यहाँ पर आते थे और अक्सर झांसी नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पर आती थी। और जब से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से इस सेंटर को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। दरअसल बगल में रहने वाले एक शख्स ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और उसके बाद ये बात निकल करके सामने आई कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ये सोसाइटी सालों से लोगों का मतांतरण कराने का काम कर रही थी। कुछ बैठकों में सफेद पैंट शर्ट पहने विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की भी बात सामने आई है, जिससे विदेशी कनेक्शन की भी जांच और गहरी हो गई। गांव में लोग खुलकर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लिहाजा छुपे हुए कैमरे से हमने एक ग्रामीण से बातचीत की, जिसमें उसने एक एक कर गिरोह की पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए झांसी और अन्य स्थानों पर भी ले जाया जाता है, जहां उन्हें पवित्र जल से स्नान कराया जाता था। कुल्लू बात थे कुछ विदेशी थे। हाँ विदेशी यहाँ तक आते थे। हमारे उनका यहाँ बना अकबरपुर बना जबान उनके चर्चे बने सब विदेशी। तुम गए कभी मीटिंग में? हम झांसी गए भैया आते 10 साल पहले घूमने के लिए। क्या हुआ था वहाँ का अपना वही सारे आँखी नीचे यो करो वो करो वही करवाते रहे। किराया भाड़ा मिलो पैसा चले आए। किराया भाड़ा? हाँ किराया भाड़ा भी संस्था देती है संस्था। हाँ और ये कहते क्या है कि कहते हैं क्या धर्म अपनाओ? ये तो बात है हमारे सामने भाई ना धर्म अपनाओ। ग्रामीण ने बताया कि जिन जिन परिवारों ने धर्मांतरण कर लिया है, कागजी तौर पर उनकी जाति नहीं बदली, लेकिन धार्मिक रीति रिवाज बदल गए हैं। मौत के बाद शवों को जलाने के बदले ऐसे परिवार के लोग उन्हें दफनाने लगे हैं। यहीं रहते हैं सब लोग, तो इनके परिवार भी पूरे हो गए होंगे उसी में। अब ये तो भैया ये लोग शादी आदि कैसे करते होंगे? शादी तो हिंदू धर्म से करे नहीं, जयमाली सिस्टम करे नहीं वैसे उसी ना वो जो पढ़ी जाते ईसाई वाली। ना वो नहीं। तो मरने वाले लोग कैसे क्या करते हैं? लोग मरने वाले लोग सारा मरने वाले का ये गड्ढा खोद के दफना देते। जलाते नहीं है? जलाते हैं। कब से जलाना बंद कर दिया? जब तक ये लोग मानते हैं जब तक जलाना बंद है। ग्रामीण का दावा है कि ये खेल काफी समय से चल रहा था और गांव के लोगों को ही भरोसे में लेकर विश्वासघात किया जा रहा था। अब सवाल है कि आखिर राम भरोसे ने इसकी शिकायत क्यों की? रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में राम भरोसे ने दावा किया है कि जब उसने इन गतिविधियों पर सवाल उठाए और धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उन्हें 2 गुना पैसे लौटाने और जान से मारने की धमकियां दी गई। डर और दबाव में आकर उसने पुलिस में लिखित तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद से राम भरोसे लापता बताया जा रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि किसी रिश्तेदार के एक्सीडेंट होने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल उसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। परिवार ने भी अब इस मामले पर चुप्पी साध ली है। उनके घर पे भी जो आप तस्वीरों में पीछे देख रहे हैं, उनका जो घर है, इस घर पर भी सोसाइटी का एक ऑफिस चला करता था और यहाँ पर तमाम छोटी मोटी गतिविधियों का संचालन यहाँ पर किया जाता था। कई हॉबी कोर्सेज यहाँ पर सिखाए जाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस राम भरोसे ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, वो एफआईआर दर्ज कराने के बाद से लापता है। उसके तमाम परिजनों का से बात करने की कोशिश की गई, वो भी अब कैमरे के सामने आकर के बोलने से बच रहे हैं। और उनका कहना यही है कि उनके किसी रिश्तेदारी में किसी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से राम भरोसे कहाँ गए उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। जबकि राम भरोसे इस पूरे मामले में बेहद अहम क्लू है, क्योंकि उसने न केवल इस सोसाइटी में सालों काम किया, बल्कि अपने घर में भी सोसाइटी का एक ऑफिस बनवाया और खुद जब परेशान हो गया तो उसने ही इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोग भी गुस्से में हैं। संगठन का कहना है कि कोतवाली से कुछ ही दूरी पर सालों से ये गतिविधि चलती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। उनका आरोप है कि इलाके में
बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। धर्म परिवर्तन करने वाले कई लोग अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं। अधिकतर लोग एससी समुदाय से हैं। धर्म बदलने के बाद भी कागजों में एससी ही हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। पूरे मामले के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कानपुर देहात में ही हज़ारों लोगों का कन्वर्जन हो चुका होगा और तमाम वो लोग सामने नहीं आते। कैसे छिपे हुए हैं ये लोग? ये केवल पैसे के लोभ से छुपे हुए हैं, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतों की ये पूरी कर रहे हैं गुप्त तरीके से, और ये गुप्त तरीके से ही मीटिंग करते हैं, क्योंकि खुलेआम अभी नहीं, क्योंकि फोकस भी तभी आएंगे जब ये सारा कानपुर देहात हो या अन्य जनपद हो या उत्तर प्रदेश हो, जब ये कैप्चर पूरी तरीके कर लेंगे। कहा जा रहा है कि तमाम लोग यहाँ पर ईसाई हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन आंकड़ों में नहीं है ये लोग। ये कहाँ हैं? ये लोग यहीं पे हैं। ये आंकड़ों में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये जो लोग कन्वर्जन हो रहे हैं वो बहुतायत में एससी समाज से लोग आ रहे हैं। तो वो कन्वर्ट तो हो चुके हैं, एससी तो बन चुके हैं, लेकिन वो एससी एसटी का लाभ लेने के लिए या जो उनको जाति विशेष के चक्कर में अन्य जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ लेने की वजह से ये लोग छिपे हुए हैं। और प्रत्येक गांव में आप कहीं भी निकल जाइए, प्रत्येक गांव में जितना एससी समाज है, आप 12 यहीं बगल में 2 किलोमीटर 12 है, 12 में एक गांव है बगल में, वहाँ पे पूरा एससी समाज ईसाई हो चुका है, लेकिन ना वोटर लिस्ट में है, ना वो आंकड़ों में है, ना वो कहीं एससी नहीं बना है, वो अभी भी ईसाई नहीं बना है, वो अभी भी एससी। हैरानी की बात तो ये भी है कि कथित गतिविधि अकबरपुर कोतवाली के करीब ही कई सालों से चल रही थी, लेकिन प्रशासन की नजरों से बची रही। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर डेनियल शरद सिंह, हरिओम त्यागी और सावित्री शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर इसकी जांच शुरू की है। नवाकांत सोसाइटी एक अकबरपुर थाना क्षेत्र में कार्य कर रही थी। इसका मेन फोकस स्टार्टिंग में स्किल डेवलपमेंट के रूप में था, परंतु कुछ हमारे पास इनपुट ऐसे आ रहे थे कि इनके द्वारा इसकी आड़ में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। तो एलआईयू के थ्रू अन्य अपनी गोपनीय एजेंसियों से जब जांच कराई गई तो यह तथ्य एकदम स्थापित हुआ कि इनके द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसी के क्रम में थाना अकबरपुर में अभियोग 9 तारीख को 9 जनवरी को लिखाया गया और 10 तारीख को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जब इस संपूर्ण प्रकरण में पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आया कि इनके द्वारा जो धर्मांतरण के लिए लोगों को टारगेट किया जाता था उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, बीमार लोगों को और अशिक्षित लोगों को, जो सॉफ्ट टारगेट के रूप में इनके पास रहते थे, उनको ये टारगेट करते थे। पुलिस की नजर पूरे नेटवर्क पर है। इसके अलावा इसके बैंक खातों, फंडिंग और अन्य जिलों में फैले जाल को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने जांच के बाद मामले में बड़े खुलासे से भी इनकार नहीं किया है। आपने बताया कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? इनकी फंडिंग के क्या सोर्सेज हैं? क्या इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है? चूँकि प्रकरण कहीं न कहीं गंभीर प्रकृति का है, इसलिए इसमें बड़े सूक्ष्म ढंग से चीज़ों को आगे और फैक्ट बेस्ड बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो इनके द्वारा कितने लोगों को प्रभावित किया गया है, इनके द्वारा प्रभावित किए गए क्षेत्र, कितने क्षेत्र तक इनका इम्पैक्ट है, साथ ही साथ जो इनकी फंडिंग करने वाली एजेंसीज हैं, सोर्सेज हैं, इनके अकाउंट्स हैं, इनको खंगाला जा रहा है, जिससे कि सारे हमारे एविडेंस कलेक्ट हो सकें और इनको दंडित कराया जा सके। इस बीच हिंदू संगठनों का दावा है कि धर्मांतरण गिरोह ने कानपुर देहात के अलग अलग इलाकों में स्किल सेंटर के नाम पर कई केंद्र बना रखे हैं। हिंदू संगठनों ने ऐसे सभी मकानों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। बताइए, इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? क्योंकि अब ये पूरा मामला सामने आ गया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस की जांच अपनी दिशा में चल रही है, कार्रवाई कैसी चाहते हैं आप लोग? हमको तो ये लग रहा है जहाँ ये पकड़े जा रहे हैं उन मकानों या भवनों को सीज किया जाए और इन पर कठोर कार्रवाई की जाए, और जो गांव कानपुर देहात के संलिप्त में जुड़े हुए हैं तो वहाँ जा कर के प्रशासन द्वारा ये मांग करता हूँ कि उनको खोद निकालें। जो इस तरीके का पादरी आदरी जो भी जाते हैं, अपने कई देखा है गांव में भी जाते हैं कि बहनों से जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद जो उनको धन की ज़रूरत होती है उनकी मांगें पूरी करते हैं, इसके बाद धर्मांतरण कराते हैं। इस तरीके का कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इनके। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि इतने सालों से पुलिस पूरे खेल से अनजान क्यों रही?
धर्मांतरण गिरोह ने कितने लोगों को जाल में फंसाया, धर्मांतरण करने वालों को सरकारी योजना का फायदा कैसे मिलते रहा, अधिकारियों ने कभी इसकी पड़ताल क्यों नहीं की, क्या सिस्टम की मिलीभगत के बिना ये सब संभव है। उम्मीद है जांच में इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। इस बीच मामला उजागर होने के बाद पीड़ित और प्रभावित लोग खुलकर बोलने से बच रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं उन्हें भी पुलिस या कार्रवाई का सामना न करना पड़े या सामाजिक पहचान उजागर न हो जाए। इसी डर की वजह से कई लोग जानते हुए भी चुप हैं और यही चुप्पी इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस की जांच लगातार जारी है। पुलिस तमाम एंगल पर जांच कर रही है, जैसे कि बैंक खातों में कहां से पैसा आता था और कहां से इस पूरी सोसाइटी की फंडिंग की जाती थी। इसके अलावा तमाम वो जरिए जिनके ज़रिए लोगों को जोड़ा जाता था वह पुलिस के निशाने पर है। पुलिस के अधिकारियों की माने तो आगे आने वाले वक्त में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी चुनी, वह अब मुंह खोलने से बच रहे हैं। दरअसल उन्हें डर ये लग रहा है कि कहीं पुलिस उनको भी आरोपी न बना दे। वीडियो सुबिखानगढ़, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर देहात। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।